तो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, त्रिकोण क्लासेस में आपका स्वागत है। दिस इज शिवमणि सर। आज हम टाइम एंड वर्क का टाइप 4 लेकर आए हैं। ठीक, टाइप 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। टाइप 4 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन हैं इनको आप देखेंगे। और आप लोगों ने शायद पिछली वीडियो हमारी देखी होंगी। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं यूट्यूब पर। और इन वीडियोज में आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कराए गए हैं और वहां से बेसिक कंसेप्ट भी आपको सीखने को मिलेगा। जिनने वीडियो नहीं देखी है वो एक बार देख सकते हैं। टाइप 4 पे जो क्वेश्चन आने हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, जब बारी बारी से काम किया जाए। मान लो ए किसी काम को शुरू करता है, इसके बाद में बी काम को करता है, इसके बाद में फिर ए करता है, फिर बी करता है। इस प्रकार से जब क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप इस प्रकार की क्वेरी कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन लिया है, ए तथा बी एक अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को 9 दिन में और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए एक काम को कितने दिन में पूरा करता है? 9 दिन में। और बी कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक है, तो 12 और 9 का एलसीएम यानी कि टोटल वर्क हो गया कितना? 36 यूनिट, 36 यूनिट। 4 इफिशियंसी, 9 चौको 36, 12 तिया 36। मतलब ए पर डे 4 यूनिट काम करता है और बी कितना करता है? 3 यूनिट। राइट। कंडीशन क्या है? यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें तो वह कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं। ए काम शुरू करेगा फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवेंथ डे, ऐसे चलेगा। ए ने अगर पहले दिन काम किया है तो बी यहाँ पे दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन फिर ए काम करेगा, चौथे दिन फिर बी काम करेगा, ऐसे चलेगा ना। और 5वें दिन ए काम करेगा, 6वें दिन फिर बी काम करेगा, 7वें दिन ए काम करेगा, 8वें दिन फिर बी काम करेगा। इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, है ना। इस बात को समझ गए। अब देखो पहले और दूसरे दिन ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, ऐसे अगर हम पेयर बना दें तो 2-2 दिन का काम हम इनका चेक कर लेते हैं। कितना आएगा? 7 यूनिट। मतलब 2 दिन में ये लोग मिलते हैं तो काम होता है 7 यूनिट खत्म। फिर ए की बारी आ जाएगी, फिर 2 यूनिट, 2 दिन काम होगा, फिर ए की बारी आ जाएगी। यानी कि इस प्रकार से अगर हम लेते हैं तो 7 यूनिट 7 यूनिट 7 यूनिट के हिसाब से चलते हैं। तो क्या होता है कि 7 से अगर हम इसे कंप्लीटली डिवाइड करते हैं तो 7 × 35, मतलब 35 यूनिट काम हमारा खत्म हो जाएगा। 1 यूनिट काम बचा होगा। ठीक है, 1 यूनिट वर्क बचा होगा। अब इधर हुआ क्या कि 5 बार में 35 यूनिट हो गया, मतलब 5 डबल डे, है ना। यानी कि 10 दिन ये हो गए। कितने दिन हो गए? 10 डेज। राइट। अब जो 1 यूनिट बचा है, बारी किसकी है? बी की बारी है या ए की बारी है, ये आप सोचेंगे यहाँ पर। जब हम 5 दिन तक लगातार 5 बार ऐसा हो चुका है तो बारी किसकी आ गई होगी? ए की बारी आ गई होगी। तो इस 1 यूनिट को कौन खत्म करेगा? ए। 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना बन जाएगा? 1/4। राइट। तो फाइनली आंसर क्या होगा? 10 + 1/4 डे। आप ऐसे लिखोगे ना, 10 + 1/4 करोगे तो फाइनली जो आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या होता है कि नंबर सिस्टम में जब आप करेंगे तो ये प्लस आप यहाँ हटा सकते हैं। जैसे 2 + 1/3 करोगे तो फाइनली आंसर 2 कंप्लीट 1/3 आता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक इन सब चीज़ों पे आपका माइंड काम करेगा जब आप नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे कंसेप्ट देख लेंगे। राइट। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए एक कार्य को अकेला 16 दिन में काम खत्म करेगा। ठीक है, और बी इसी कार्य को कितने दिन में खत्म करता है? ए करता है कितने दिन में? 16 दिन में। और बी अकेला कर रहा है 12 दिन में। तो ए करेगा 16 दिन में खत्म और बी करेगा 12 दिन में खत्म। तो टोटल यूनिट कितना हो गया? 48 यूनिट। ये 3 यूनिट पर डे काम कर रहा होगा और ये 4 यूनिट पर डे काम कर रहा होगा। इतना बात समझ गए। अब ए से शुरू करवाना है। ए से शुरू करवाना है तो मतलब पहले दिन ए काम करेगा
और 3 यूनिट काम खत्म कर देगा। दूसरे दिन बी काम करेगा जो 4 यूनिट काम खत्म करेगा, तो दोनों का पेयर बना लो तो 7 यूनिट काम खत्म होगा 2 दिन में, राइट। तो 7 से अगर हम चलेंगे तो 42 यूनिट काम हमारा खत्म हो जाएगा। 7 छंग 42, मतलब 12 दिन ये कंप्लीट हो चुके हैं। 12 दिन में ये लोग कितना काम खत्म कर लेंगे? 42 यूनिट काम खत्म कर लेंगे। समझ गए? अब बचा हुआ जो कितना यूनिट है? 6 यूनिट बचा हुआ। कितना काम है? 6 यूनिट। अब इस 6 यूनिट को कौन कौन करने वाला है? इस 6 यूनिट काम को बारी आ गई ए की, तो ए क्या करेगा? 3 यूनिट काम खत्म कर देगा इसमें से, मतलब 1 दिन और बढ़ गया। अब दिन कितने हो गए? 1 दिन और बढ़ा दो तो 3 यूनिट इसका काम और हो गया, राइट। अब कितना काम बच गया? 3 यूनिट। अब इस 3 यूनिट को कौन करने वाला है? बी। तो 3/4 डे ये लगा देगा। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 12 और 13, 13 प्लस 3/4 दिन, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो गया? 13 कंप्लीट 3/4। इस कैलकुलेशन पे थोड़ी सी ध्यान देना है कि ये प्लस हम डायरेक्ट हटा के भी आंसर दे सकते हैं। बात को समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड, का और खा अलग अलग एक काम करते हुए किसी कार्य को 9 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है। 9 और 15 दिन में का काम कर रहा है 9 दिन में और खा काम कर रहा है 15 दिन में। तो 15 और 9 का अगर तुम एलसीएम करते हो तो कितना आ जाएगा? ठीक है, कितना आ जाएगा? 45। 9 5 जा और 5 3 जा, यानी कि 5 यूनिट और 3 यूनिट। क्या हुआ इसमें? यदि वे एक एक दिन बारी बारी से, मतलब अल्टरनेट कार्य करें और का कार्य को आरंभ करें, तो कार्य कितने दिन में? वैसे ही क्वेश्चन है, तो 2-2 दिन का पेयर क्या बनेगा? 8 यूनिट का बनेगा। 2 दिन में काम कितना खत्म होगा? 8 यूनिट। 8 के हिसाब से चलना शुरू करो, तो 8 × 40, 40 यूनिट तक हम पहुंचे तो हमें कितना दिन आ गया? 10 दिन। 10 दिन में हमारा काम कितना खत्म हो गया? 40 यूनिट। तो बचा हुआ काम कितना है? 5 यूनिट। अब बारी किसकी आई 5 यूनिट काम को करने में? किसकी बारी आई? का की बारी आई। तो अब 5 यूनिट पर डे ये काम करते हैं, तो 1 दिन इससे काम कराओगे तो 1 दिन के अंदर ही 5 यूनिट ये खत्म कर देगा। तो 10 + 1 कितना डेज हो गए? 11 डेज, राइट। 11 डेज के अंदर ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? अगर मान लो यहाँ 6 यूनिट बच जाता तो 5 यूनिट तो ए खत्म करता और 1 यूनिट कौन खत्म करता? बी। तो क्या लिख जाता? 1/3, राइट। तो क्या लिख जाता? 1/3 लिख जाता, ठीक है। तो क्या जोड़ के कर लेते आप? 11 तो ये हो जाता, 1/3 और आ जाता साथ में, तो 11 कंप्लीट 1/3। 4 नंबर क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग क्या करने वाले हैं? देखो, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी अगर मिलते हैं तो 12 दिन लगा देते हैं, ठीक है। ए अकेला उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए कितना टाइम लगाता है? 20 दिन। 20 और 12 का एलसीएम करोगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो 12 × 5 = 60, 20 × 3 = 60। तो बी अकेले कितने दिन में काम कर रहा होगा? 5 में से 3 को माइनस करोगे तो 2 यूनिट इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। तो 2 यूनिट के हिसाब से ये काम खत्म कर लेगा कितने दिन में? इसकी निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते आगे। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है, बी आधा दिन काम कर रहा होगा, तो मतलब 1 यूनिट काम कर देगा वो, मतलब 1 दिन में। तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है। अब बताइए कि ए और बी अब मिलेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो ए तो अपना 3 यूनिट काम कर ही रहा है प्लस, और बी कितना कर रहा है? आधा काम करता है, तो मतलब 4 यूनिट बनेगा। अब 4 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 दिन। तो दोनों मिलकर अगर उसी काम को करते हैं इस कंडीशन पर
कि बी आधा दिन काम करेगा, मतलब 1 यूनिट काम करेगा, ऐसा मान लो, है ना। आधे दिन में 1 ही यूनिट काम कर पाएगा, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 15 दिन में। तो आप 15 ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ पाए होंगे। और देखो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारा माइंड का सेटअप है। क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन फंसते कहां पर हैं कि जब इनको बारी बारी से काम कराया जाता है और उस पर आप माइंड नहीं सेट कर पाते हैं कि जैसे कि इन लोगों ने कितने दिन में काम खत्म किया और किस प्रकार से वो काम कर रहा है, बी का मदद ले रहा है, ए का मदद ले रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम होती है ना। तो इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर आप लोगों को इस क्वेश्चन सीरीज में ये क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 5 नंबर। ए बी सी एक कार्य को 30, 20 और 10 दिन में करते हैं। ए कितने दिन में करता है, 30 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में। और सी कितने दिन में करता है, 10 दिन में। ए को 1 दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। ए को 1 दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। मतलब क्या है, ए तो बराबर काम करेगा ही, ए बराबर काम करेगा। पहले दिन ए का सहयोग होता है, बी का सहयोग होता है, और जो नेक्स्ट डे होगा ए को 1 दिन काम में मतलब 1 दिन ए और बी मिलकर काम करेंगे। 1 दिन आया ये, और अगले दिन क्या होगा, ए प्लस सी काम करेंगे, मतलब ए और सी। तो यहाँ पे 1 दिन का काम ये हो गया, 1 दिन का ये काम हो गया, तो मतलब 2 दिन का पेयर आ गया। इतना बात समझ गए। यही क्रम आगे चलता रहता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। चलिए इन सब का अगर आप एलसीएम करते हैं तो 60 यूनिट आ जाएगा, राइट। 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और ये 6। अब क्या होता है, पहले दिन काम कौन करेगा, ए और बी मिलते हैं। ए और बी मिलते हैं तो मतलब पहले दिन 5 यूनिट काम होगा। दूसरे दिन क्या होगा, ए और सी मिलते हैं, ए और सी मतलब 8 यूनिट काम होगा। मतलब हर 2 दिन के अंदर 13 यूनिट काम होगा। तो 13 13 13 से आप बढ़ जाओ आगे, तो 13 चौको 52, है ना। 13 चौको 52, 4 पेयर हो गए ऐसे, मतलब 8 दिन हो गए। 8 दिन ये लग गए, 8 डेज, राइट, कंप्लीट हो गए। 8 डेज जब कंप्लीट हो गए तो काम कितना बचा हुआ है, 60 माइनस 52, मतलब कितना, 8 यूनिट काम बचा हुआ है, राइट। अब इस 8 यूनिट में किसकी बारी आ गई, अब फिर इसकी बारी आ गई। अब इस 8 यूनिट में 5 यूनिट तो ये दोनों मिलके कर देंगे, राइट। तो 1 दिन और बढ़ गया। अब काम कितना बचा, अब काम बच गया है 3 यूनिट। अब इस 3 यूनिट काम को कौन करेगा, ये 8 की इफिशियंसी से। तो ये क्या बच जाएगा, 3/8। तो टोटल क्या हो गया, 9 कंप्लीट, 3/8 डेज। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन में ही बच्चे फंस जाते हैं, है ना। आप लोगों को अब इस टाइप के क्वेश्चन से बिल्कुल डर नहीं रहेगा, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। और इन पे प्रैक्टिस जरूर करें, आप खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। जब आप खुद से क्वेश्चन बनाएंगे तो ये आंसर आप निकालते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पहले जैसे आपने देख लिया, दोबारा से आप बैक करो और क्वेश्चन केवल देखो। केवल क्वेश्चन देखने के बाद खुद से बनाओ, और जब खुद से बना लोगे और आपने करेक्ट आंसर निकाल दिया, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी खुद से बनाने की कोशिश करें। इसी प्रकार से सीखा जाता है ना। ऐसे आप जब सीख जाएंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम टाइम में। अभी आप टाइम अपना दे सकते हैं, है ना, लेकिन एग्जाम टाइम का एक एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करो। ठीक है, ए बी और सी एक काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए कितने दिन में, 20 दिन में, और बी कितने दिन में, 30 दिन में, और सी कितने दिन में, 60 दिन में। तो 20, 30 और 60 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 1 यानी कि 60, 60। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60।
सबका यूनिट पर डे मिल गया मुझे। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। किस दिन मदद की जाएगी? तीसरे दिन। मतलब पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा, और तीसरे दिन बी और सी द्वारा मदद की जाती है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। तो अब जो पेयर बनने वाला है वो 3-3 दिन का पेयर बनने वाला है। पहले दिन ए काम खत्म करेगा 3 यूनिट, दूसरे दिन भी 3 यूनिट काम होगा, और तीसरे दिन 3 2 5 1 6 यूनिट काम होगा। तो मतलब 6 3 9 3 12 यूनिट काम हो गया। 12 यूनिट काम कितने दिन में हो जाता है? 3 दिन में। तो 12 12 12 से अगर आगे बढ़ते हो तो 12 पंचे 60, मतलब 5 पेयर बन जाएंगे। 5 पेयर 3-3 दिन के। तो कितना दिन हो गया? 15 दिन। कितने पेयर आ गए? 5 पेयर। 5 पेयर और 3-3 दिन के हैं पेयर ये। तो कितने दिन हो गए टोटल? 15 दिन। बात को समझ गए? क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है। एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन हैं कि इन पर माइंड एक बार लगाना जरूरी है ना। इसलिए आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन हमने टाइप 4 पर डाले, और जो टाइप 5 और टाइप 6 7 8 जो आगे टाइप आने वाले हैं, इन टाइप्स पे भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, और इसी पर्पज से आपको क्वेश्चन रखे गए हैं कि आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छोड़ कर ना आए, है ना। चलिए, ये हो गया है क्वेश्चन 7 नंबर आ गया है ना। 7 नंबर में, 7 नंबर में क्या है देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में काम कर रहा है? ए काम कर रहा है 20 दिन में, बी कितने दिन में काम कर रहा है? 15 दिन में, और सी कितने दिन में काम कर रहा है? 12 दिन में। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 20 तिया 60, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60, राइट। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करते हैं। तो एक दिन ए की मदद कौन करेगा? बी मदद करेगा, मतलब पहले दिन ये दोनों काम करेंगे, दूसरे दिन ए की मदद कौन करेगा? सी। मतलब 2-2 दिन के पेयर हो गए। ए प्लस बी का मतलब होगा 4 3 7 यूनिट, राइट। और ए प्लस सी का मतलब होगा 8 यूनिट। डेली कितना काम हो रहा होगा? सॉरी, 2 दिन में कितना काम हो रहा होगा? 15 यूनिट। तो 2-2 दिन के पेयर में 15 यूनिट काम होता है, तो 15 चौको 60, ठीक है। कितने पेयर हो जाएंगे? 4, है ना। 15 चौको 60, और 2-2 दिन के पेयर बनाए हमने, तो कितना हो गया? 8 दिन, ठीक है। तो कितना टाइम लग जाएगा? 8 डेज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, इस 8 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। इस 8 नंबर के अंदर क्या है, आप लोग बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं, है ना। देखिए एक बार क्या है, ए बी सी एक काम को 20 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। वैसे ही क्वेश्चन है, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में काम पूरा कर सकता है ना। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से, ठीक। बी तथा सी की सहायता कब लेनी है? तीसरे दिन लेनी है। तो यहां पे टोटल वर्क कितना हो गया? 60 यूनिट। तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। चलो आते हैं, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा, और तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे, ठीक है। दोनों की मदद लेनी है तीसरे दिन। तो अपने पेयर जो बन रहे हैं वो 3-3 दिन के बन रहे हैं। पहले दिन काम कितना होगा? 3 यूनिट। दूसरे दिन काम कितना होगा? 3 यूनिट। तीसरे दिन काम कितना होगा? 6 यूनिट। 6 3 9 3 12 यूनिट काम होता है कितने दिन में?
12 यूनिट काम कितने दिन में हो रहा है? 3 दिन के अंदर, है ना। चलिए, तो क्या बन जाएगा, कितने पेयर हो गए? 12 पंचे 60, 5 पेयर, कितने? 3 दिन के। तो आंसर क्या होगा इसका? 15 डेज। 15 दिन में पूरा काम खत्म हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सब क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनमें इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों को, तो वो ऐसे आपको फेस करनी है। इन क्वेश्चंस को थोड़ा आप एक दो बार बनाएंगे तो आप 100 आती हैं आप लोगों को, तो वो ऐसे आपको फेस करनी है। इन क्वेश्चंस को थोड़ा आप एक दो बार बनाएंगे तो आप 100% इन सब चीज़ों को सीख पाएंगे, है ना। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सीख पाए होंगे। इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, इनका जो सोचने समझने का तरीका है वो क्या था, है ना। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो, आप बहुत ही सहूलियत से क्वेश्चन को पढ़ लें, इजीली समझ लें, समझने के बाद फिर आंसर करें, है ना। और अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को बनाने में कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या इस टाइप के कोई और भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें नहीं बना पा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप हम तक पहुंचाइए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई पर बहुत फोकस रखें।